अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 12 जनवरी को हम तमाम के महबूब लीडर, कौमी लीडर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद जौनपुर की सरजमी पर हुई और बैरिस्टर साहब के कदम जब सिराज हिंद जौनपुर की सरजमी पर पड़े तो यकीनन एकदम क्रांति आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ सिर्फ मजलिस ही मजलिस, सिर्फ मजलिस का परचम और एकदम चारों ओर हरियाली नज़र आ रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने सूबाई सदर मोहतरम शौकत अली साहब का और जो इनके तमाम स्टेट कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि स्टेट कमेटी और ख़ासकर हमारे सूबाई सदर मोहतरम ने जौनपुर में बैरिस्टर साहब आ रहे थे उसके रूट को चुना कि बैरिस्टर साहब के कदम हमारे जौनपुर शहर में पड़े और यकीनन ये जौनपुर में पार्टी के लिए, AIMIM के लिए 12 जनवरी का दिन तारीख़ी दिन होगा और जब भी मजलिस की कामयाबी गिनी जाएगी तो उसका पहला दिन 12 जनवरी को होगा। यकीनन हम तमाम के तमाम लोग लगभग 4 सालों से मेहनत कर रहे थे और मैं एक बात हमेशा कह रहा था और मैंने स्टेट कमेटी की मीटिंग में भी ये बात कहा कि हम हमारे हाथों में कोई जादू की छड़ी नहीं कि जिसको हम हिला देंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। हमको कामयाब होने के लिए बैरिस्टर साहब का आना बेइंतहा ज़रूरी है और इस ख्वाहिश को, इस नेक ख्वाहिश को हमारे सूबाई सदर मोहतरम शौकत अली साहब ने इसको पूरा किया। हम अपनी जौनपुर की तमाम यूनिट के जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम जो कि उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर साहब लगभग 2 सालों से नहीं आए, कोई खिताब नहीं किया, मगर उन्होंने सबसे पहले अगर कोई ज़िला चुना तो वो जौनपुर का ज़िला चुना। हम इसके लिए एक बार फिर अपने जौनपुर यूनिट के जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने जौनपुर के तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो ओहदेदारान हैं वो और तमाम असेंबली हलके के, चाहे वो सदर विधानसभा हो, चाहे वो शाहगंज हो, मड़ियाहूँ, किराकत, मछली शहर, मल्हनी, बदलापुर, जफराबाद, ये तमाम 9 विधानसभाओं के अध्यक्षों को और वहाँ के तमाम कमेटी के मेंबरों को और तमाम कारकुनों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, मगर मेरी मोहब्बत अपने तमाम वर्करों के साथ में है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये हमारे सदर मोहतरम की आमद थी कि सिर्फ कदम हमारे जौनपुर में पड़ा और उसके बाद आज माहौल एकदम अलग है। राजनीतिक जो रंगत थी वो बदल चुकी है और काफ़ी तेज़ी से लोग मजलिस से जुड़ने की ख्वाहिश जता रहे हैं। तो यकीनन ये मजलिस के लिए 12 तारीख का जो दिन था, 12 जनवरी का, ये जौनपुर मजलिस के लिए तारीख़ी होगा। और आप तमाम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जौनपुर, आज़मगढ़ से जो उनको मोहब्बत मिली उसका शुक्रिया अदा किया। हम तहे दिल से एक बार फिर मुंतज़िर हैं कि बैरिस्टर साहब एक बार फिर जौनपुर आज़मगढ़ की सरजमी पर आएंगे और ख़िताब करेंगे। बहुत सारे लोग यकीनन उनसे मिल ना पाए, उनसे हाथ ना मिला पाए,
हर एक वहाँ खड़े हर एक आदमी की यह ख्वाहिश थी कि हम अपने कायद को नज़दीक से देखें, उनका दीदार करें, हम उनसे मुसाफा करें। मगर यकीनन इतनी भारी तादाद में लोग थे, यकीनन यह मुनासिब नहीं था। मगर इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर बैरिस्टर साहब यहाँ आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनके कारकुन हैं। वो हम तमाम लोगों से, जौनपुर के हर फर्द तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए, आप तमाम लोगों से मिलने के लिए इंशाअल्लाह ताला आएंगे। और आप लोगों की जो नेक ख्वाहिशात हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होंगी। अज़ान मोहतरम, जिस तरीके से सिर्फ 4 दिन के वक्त में बहुत ही जो प्रोग्राम हुआ, बहुत ही मैनेज तरीके से जौनपुर के तमाम वर्करों ने उसको अंजाम दिया। और एक चीज़ बहुत बेहतर लगी उस प्रोग्राम में कि सारे के सारे वर्कर कहीं ना कहीं एकदम डिसिप्लिन में थे। हम लोगों ने कहा था कि साहब, आप लोगों में से कोई लोग भी मोटरसाइकिल लेकर के मत आइएगा, वरना उससे बदनज़मी होगी। तो यकीनन आप लोगों ने अपने इस छोटे भाई की बात का ख्याल रखा। हम आपके आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो अज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम लोग मुंतज़िर हैं कि यहाँ पर हमारे सदर मोहतरम आएंगे और यहाँ से खिताब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अज़ीज़ साथियों, अभी ज़िला पंचायत का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और ये ज़िला पंचायत का इलेक्शन, इसकी जो जीत है वो तय करेगी कि हम हमारी आगामी विधानसभा इलेक्शन में हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे तमाम रुकन तुरंत ही क्षेत्रों में लग जाएं। और यकीनन पूरे ज़िले में इस वक्त काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करना है हम लोगों को। और हम लोगों को बूथ लेवल पर अपने संगठन को स्टैंड करना है। मुझे लगता है कि सारे वर्कर 2-2, 3-3 बजे रात तक जाग करके बैरिस्टर साहब के जो उनका आमद थी उसकी तैयारी में लगे थे। मुझे लगता है कि अब सारी थकाई मुकम्मल तरीके से निकल गई होगी और अब हम लोगों को फिर दोबारा रिचार्ज होकर के फिर क्षेत्र में लग जाना है और पंचायत के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना है। और इस इलेक्शन के अंदर क्षेत्र में बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, मगर उन जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको कहीं ना कहीं जनता ने मौका दिया है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने काम पर पहचानी जाती है, हर जद्दोजहद के नाम पर पहचानी जाती है, तो इस बार मौका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मगर ये मौके को हम कब कामयाब कर पाएंगे? जब हम अपना ग्रास रूट पर संगठन को स्टैंड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 20 से इंशाअल्लाह ताला पर डे दौरा किया जाएगा, सुबह से लेकर रात तक दौरे किए जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं बैठना है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मजलिस को कामयाब किया जाएगा। एक बार फिर मैं अपने तमाम जिम्मेदारों का, ओहदेदारों का और जितने भी असेंबली हलके के सदर हैं, यूथ सदर हैं और जितने भी कारकुन हैं जिन्होंने बैरिस्टर साहब की आमद पर जो तैयारियां की, चाहे वो गाड़ियों की शक्ल में हो, चाहे वो जो है तो किसी भी चीज़ की शक्ल में हो, यकीनन मैं बाहैसियत जिला सदर मैं बहुत ही उनकी मेहनत का एहतराम करता हूँ और शुक्रिया आप तमाम लोगों का अदा करता हूँ। वाक़अ दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।